बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दीनी मिसाल में खुश आमदीद करते हैं। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू ख़वातीन के लिए, ऐसी ख़वातीन जो कि लेकोरिया की बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए है कि वो किस तरह अपने आप को पाक करके नमाज या इबादत कर सकती हैं। दो तीन मुख्तलिफ टॉपिक हैं। चलिए नाज़रीन चलते हैं इन सवालात और उनके जवाबात की जानिब। नाज़रीन ये हमारी किताब का हवाला है, ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। इसकी मुरतब तहकीक हैं मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहब। इसका सवाल नंबर है 255। नाज़रीन पहला सवाल यह है कि मुझे लेकोरिया यानी सैलान रहम की बीमारी है, जिसकी वजह से बार बार वज़ू टूट जाता है। तो ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? तो नाज़रीन पहले सवाल का जवाब यह है कि रतूबत के निकलने से वज़ू टूट जाता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जैसे नमाज का वक्त हो फ़ौरन वज़ू करके नमाज अदा करनी चाहिए, और इस सूरत में हर नमाज से पहले एहतियातन वज़ू कर लेना बेहतर है। दूसरा सवाल है कि अगर मैं बैठ कर नमाज पढ़ूँ तो पानी खारिज कम होता है या होता ही नहीं है, तो क्या ऐसी सूरत में मैं बैठ कर नमाज पढ़ सकती हूँ? नाज़रीन इसका जवाब यह है कि ऐसी सूरत में माजूरी समझी जाती है, यानी नमाज में हर किस्म की रायत है। यानी अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप बैठ कर पढ़ लें। अगर बैठ कर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप लेट कर नमाज अदा कर सकती हैं। दर्ज झैल मसला में जो कि बैठ कर रतूबत खारिज नहीं होती, तो ऐसी सूरत में बैठ कर नमाज अदा कर सकती हैं। एक तीसरा मसला है कि अगर मैं कोई दहशत की आवाज़ सुनूं तो ज़्यादा अखराज होता है। ऐसे ही अगर कोई डरावना ख्वाब देखूं तो ख्वाब में रतूबत हो जाती है। कहते हैं कि अगर ख्वाब में रतूबत का अखराज हो जाता है, ख्वाब वो नफसानी ख्वाहिश के तहत ना भी हो, तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। क्या ये सही है? नाज़रीन इस सवाल का जवाब यह है कि जब यकीन हो कि रतूबत वही है जो जागते में खारिज होती थी, तो ये मर्ज़ की वजह से है। ऐसे शख्स को मरीज़ तस्वर किया जाता है और ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं होगा।